आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह हुई थी? साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो नागा अर्जुन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? यानी कि साथियों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है इनमें से? तो राइट आंसर करिएगा, श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर शहर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोधी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए साथियों, गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा तो श्री गुप्त बताइएगा, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा गुप्त वंश का कौन था, तो बताएगा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है आपका, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? यानी कि सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, मुंबई। मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, पुदुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आप में से अधिकतर लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो जिन भी साथियों को इसका राइट आंसर पता हो नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, तमिलनाडु का। यानी कि साथियों, करगम जो है वो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और याद रखिएगा साथियों, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा, झेलम नदी पर।
जम्मू कश्मीर में उरी बाग जो है साथियों वो झेलम नदी पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जब ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर करिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्रवती नदी किस शहर से होकर बहती है या गुजरती है? तो साथियों नेत्रावती नदी किस शहर से होकर गुजरती है? राइट आंसर करिएगा मंगलुरु। मंगलुरु शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा रत्नगिरी। रत्नगिरी साथियों एक ऐसा स्थान है जहां पर जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है रत्नगिरी। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? जी, महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर को कहते हैं या एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? यानी कि साथियों दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसका राइट आंसर करिएगा गोदावरी को। गोदावरी को साथियों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ताप मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो साथियों वायुमंडलीय ताप मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों एक ऐसा पैमाना है जो जिससे वायुमंडलीय ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल की सिद्धांत किसने दिया था? या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। तो न्यूटन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा केरल में, यानी कि मसाले का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? यानी कि साथियों बिहार राज्य जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करिएगा 1912 में बिहार राज्य बंगाल राज्य से अलग हुआ था। तो 1912 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।